तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। शांतिपुर गांव अब खुशियों और सेवा का संगम बन चुका था। आनंद श्रावण की परंपरा ने गांव के लोगों को एक दूसरे से और भी गहराई से जोड़ दिया था। हरिराम और रामादेवी का सिखाया हुआ पाठ कि शिव भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गया था। लेकिन जीवन में हमेशा नई चुनौतियां आती रहती हैं। गांव में एक छोटी सी समस्या धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। आपसी विवाद और मनमुटाव। छोटी छोटी बातों पर, जैसे पानी के बंटवारे पर, खेत की मेड़ पर या बच्चों की लड़ाइयों पर, लोग बहस करने लगते थे। ये विवाद अक्सर पंचायत तक पहुंच जाते थे और कभी कभी रिश्तों में कड़वाहट घोल देते थे। लोग भले ही एक साथ खुशियां मनाते और सेवा करते थे, पर जब उनके अपने हित टकराते थे तो वे सुलह का रास्ता आसानी से नहीं खोज पाते थे। अगले श्रावण में जब गांव के सभी लोग शिव मंदिर में पूजा के लिए एकत्र हुए, तो हरिराम ने देखा कि कुछ चेहरों पर अभी भी पुरानी शिकायतों की छाया है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक लोगों के मन में गिले शिकवे बाकी हों। आरती के बाद हरिराम ने अपनी बात रखी। उनकी आवाज में अब परिपक्वता और अनुभव का गहरा प्रभाव था। मेरे प्रिय गांव वालों, उन्होंने कहा, हमने शिव की कृपा से बहुत कुछ सीखा है, सेवा, ज्ञान, शांति और खुशियां बांटना। लेकिन क्या हमने आपसी विवादों को सुलझाना और क्षमा करना सीखा है? क्या हम शिव के उस रूप को याद करते हैं जो विष पीकर भी शांत रहते हैं, जो हमें सहनशीलता और समाधान का मार्ग दिखाते हैं? उनकी बात सुनकर विवादों में उलझे कुछ लोग असहज हो गए। हरिराम ने आगे कहा, शिव भोलेनाथ हैं, जो सरलता से प्रसन्न होते हैं और क्षमा करने वाले हैं। उनकी भक्ति हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर की कड़वाहट को दूर करके रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहिए। उन्होंने एक नया विचार प्रस्तुत किया। इस बार श्रावण में हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम एक सुलह सभा का आयोजन करेंगे। इस सभा में जिन दो लोगों के बीच कोई विवाद या मनमुटाव है, वे स्वयं आकर अपनी बात रखेंगे। गांव के बुजुर्ग और हम सब मिलकर उनकी बात सुनेंगे और शिव को साक्षी मानकर समाधान का रास्ता खोजेंगे और एक दूसरे को क्षमा करेंगे। ये प्रस्ताव कई लोगों के लिए मुश्किल था। अपने अहंकार को छोड़कर अपनी गलती मानना या किसी को क्षमा करना आसान नहीं होता। लेकिन हरिराम के विश्वास और उनकी पहले की शिक्षाओं के कारण लोगों ने इस पहल में भाग लेने का फैसला किया। श्रावण के पहले सोमवार को सुलह सभा हुई। दो किसान, जिनके बीच खेत की मेड़ को लेकर सालों से झगड़ा था, एक दूसरे के सामने बैठे। उन्होंने अपनी बात रखी और गांव के बुजुर्गों ने धैर्य से सुना। अंत में हरिराम ने उन्हें समझाया कि कैसे यह विवाद उनके मन की शांति छीन रहा है। उन्होंने उन्हें शिव की क्षमाशीलता और सरलता का उदाहरण दिया। कुछ देर बाद दोनों किसानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और अपने विवाद को समाप्त करने का वादा किया। गांव वालों ने तालियों से उनका अभिनंदन किया। हर सोमवार को ऐसी ही सुलह सभाएं होती रहीं। कभी भाई भाई के बीच का मनमुटाव दूर हुआ, तो कभी पड़ोसी पड़ोसी के बीच की गलतफहमी। लोगों ने सीखा कि अपनी शिकायतों को खुलकर व्यक्त करना और फिर समाधान की ओर बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। सबसे बढ़कर उन्होंने क्षमा करने और आगे बढ़ने की शक्ति को समझा। श्रावण के अंतिम सोमवार को जब शिव मंदिर में महाआरती हो रही थी, तो इस बार गांव में एक अद्भुत सौहार्द और शांति का माहौल था। लोगों के चेहरों पर संतोष की गहरी भावना थी, क्योंकि उनके मन से वर्षों पुराना बोझ उतर चुका था। हरिराम ने अंतिम प्रार्थना में कहा, आज हमने सीखा कि शिव नीलकंठ हैं, जो विष को कंठ में धारण करके भी शांति बनाए रखते हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने मन के कड़वे अनुभवों को भी स्वीकार कर, क्षमा करके और समाधान ढूंढकर आगे बढ़ना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो हमें दूसरों के साथ शांति और सद्भाव से रहना सिखाए। उस दिन से शांतिपुर गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, सुलह श्रावण की।
लोग अब जानते थे कि विवाद जीवन का हिस्सा है, पर उन्हें सुलझाना और रिश्तों को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शांतिपुर अब केवल अपनी समृद्धि और सामाजिक कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्भाव और विवादों को सुलझाने की क्षमता के लिए भी जाना जाने लगा था, जहां शिव भक्ति ने उन्हें हर समस्या का समाधान शांति और क्षमा के साथ ढूंढना सिखाया। शांतिपुर गांव अब सचमुच आदर्श बन चुका था। 16 श्रावण ने लोगों के मन से कड़वाहट दूर कर दी थी और गांव में एक अद्वितीय शांति और सौहार्द का माहौल था। हरिराम और रामा देवी, जिनकी शिक्षाओं ने गांव को इतना कुछ सिखाया था, अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी विरासत अगली पीढ़ियों में गहराई से उतर चुकी थी। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक नई पीढ़ी अब बड़ी हो रही थी, जिनके सामने भविष्य की अनिश्चितताएं थीं। शहरीकरण बढ़ रहा था, कृषि में नई चुनौतियां आ रही थीं, और गांव के युवाओं के मन में यह सवाल था कि क्या वे अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए भी आधुनिक दुनिया में अपना स्थान बना पाएंगे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य को भी गढ़ने की आवश्यकता है। अगले श्रावण में जब गांव के प्रमुख लोग शिव मंदिर में एकत्र हुए, तो रमेश ने अपनी चिंता व्यक्त की। वो अब हरिराम के बाद गांव का सबसे सम्मानित बुजुर्ग था। दादाजी, रमेश ने कहा। अब वो खुद ही दादाजी की भूम छोटी ही कामे था, और ये शब्द उसे हरिराम की याद दिलाते थे। हमने शिव की कृपा से बहुत कुछ पाया है, लेकिन हमारे युवाओं को भविष्य की चिंता है। उन्हें लगता है कि वे पुरानी परंपराओं और नई चुनौतियों के बीच संतुलन कैसे साधें। इस श्रावण में हमें शिव से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रमेश की बात सुनकर गांव के सबसे युवा और उद्यमी सदस्य सीमा ने अपनी बात रखी। सीमा ने शहर से कृषि विज्ञान में डिग्री ली थी और अब गांव में आधुनिक खेती के तरीके अपना रही थी। उसने कहा, हमें भविष्य के लिए योजना बनानी होगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस शांति और समृद्धि का आनंद ले सकें। हमें स्थायी, बड़ी ही विकास और नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। रमेश ने मुस्कुराया। उसे हरिराम के शब्द याद आ गए। शिव परिवर्तन और प्रगति के देवता हैं। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो सीमा। शिव अर्धनारीश्वर हैं, जो संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक हैं। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि हमें पुरानी जड़ों से जुड़कर भी नए विचारों को अपन आना चाहिए और एक साझा, स्थायी भविष्य का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, इस बार श्रावण में हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम एक भविष्य मंथन सभा का आयोजन करेंगे। इस सभा में गांव के युवा और बुजुर्ग मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। हम शिव को साक्षी मानकर कृषि में नवाचार, पर्यावरण, छोटे उकूल उद्योगों और युवाओं के लिए कौशल विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हम एक ऐसा खाका तैयार करेंगे जो हमारे गांव को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और समृद्ध बना सके। यह विचार गांव में उत्साह से फैल गया। युवाओं को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है और बुजुर्गों को विश्वास हुआ कि उनकी विरासत सुरक्षित हाथों में है। श्रावण के हर सोमवार को भविष्य मंथन सभा में गांव के हर वर्ग के लोग उत्साह से भाग लेते। किसान नए बीज और जैविक खेती के तरीकों पर चर्चा करते, युवा उद्यमी छोटे उद्योगों की संभावनाएं तलाशते और महिलाएं सामुदायिक स्तर पर टिकाऊ उत्पादों के निर्माण पर विचार करती। उन्होंने सीखा कि कैसे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। श्रावण के अंतिम सोमवार को जब शिव मंदिर में महाआरती हो रही थी, तो इस बार गांव के लोगों के चेहरों पर न केवल शांति और संतोष था, बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और आशा भी थी। उनके पास एक विस्तृत योजना थी कि ऐसे वे अपने गांव को पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनाए रख सकते हैं। रमेश ने अंतिम प्रार्थना में कहा, आज हमने सीखा कि शिव महाकाल हैं, जो समय के स्वामी हैं और हमें भविष्य के लिए तैयारी करना सिखाते हैं। उनकी भक्ति हमें ये भी प्रेरणा देती है कि हमें केवल वर्तमान में जीना नहीं चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण भी करना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो हमें अपने गांव और इस ग्रह के लिए एक स्थायी भविष्य गढ़ना सिखाए।
उस दिन से शांतिपुर गांव ने एक नया अध्याय शुरू किया। यह अब केवल अपनी परंपराओं और मूल्यों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दूरदर्शी सोच, स्थायी विकास और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए भी जाना जाने लगा था, जहां शिव भक्ति ने गांव को निरंतर आगे बढ़ने और स्वयं को हर युग के लिए प्रासंगिक बनाने की प्रेरणा दी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।